परेशान, दुनिया परेशान हो रही है जी। डीसी साहब के ऑफिस में देखो कितनी भीड़ हो रही है, सारे परेशान हो रहे हैं जी। जो सरकारी स्कूल में पढ़ा वो मांग रखा, कम का वो बनता ही नहीं। और उस टाइम तो डीसी साहब के सामने क्या देते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, बाद में कहते हैं ये करवाओ वो करवाओ, सुनवाई कोई नहीं है जी। मेरी फैमिली आईडी मेरे भाई को हाउसवाइफ दिखा रखा है। हमारा राशन कार्ड नहीं बना। हम कहते हैं मगर राशन कार्ड बना दो, तेरे 2 लड़के हैं, कैसे राशन कार्ड बन जाएगा। मैंने पूछा, मगा जी मेरी शिकायत पत्र तो दे दो, जो कॉपी दी। बोला देखो जी ढेर लग रहा, कहाँ ढूंढेंगे हम इसमें, ढूंढेंगे नहीं। फिर ये क्यों कर रहे हैं ये लापरवाही नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही से है। लगातार आ रहे हो, कोई समाधान नहीं हो रहा है। समाधान शिविर लगाया जाता है जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। डीसी के पास लोग बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं कि शायद उनका काम हो जाएगा। डीसी साहब आदेश तो दे देते हैं कि काम होना चाहिए, लेकिन नीचे बैठे कर्मचारी अपने काम के तरीके को बदलना ही नहीं चाहते। परेशान जनता जब काम करवाने उनके पास पहुंचती है तो फिर से वही सिस्टम चालू हो जाता है, पब्लिक को परेशान करने का। इधर से उधर, इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस अधिकारी से उस अधिकारी तक। कुल मिलाकर जनता यहाँ भी परेशान, तो ऐसे में यहाँ पर जनता का क्या कसूर। तस्वीरें खुद देख लीजिए कि समाधान शिविर में जनता के कितने काम हो रहे हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। लाइन में लगे एक बुजुर्ग से जब बातचीत की गई तो उनका गुस्सा उनकी बातों में दिखाई दिया। मैं जी कृष्णपुरा पानीपत से आया हूँ जी। मेरी समस्या ये है कि मेरी पुरानी आईडी को नई आईडी में लिंक नहीं कर रहे, और ये कह रहे हैं कि आप नई आईडी बनवाओ। बार बार मेरे चक्कर लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो कार्रवाई करेगा, कभी कहते हैं वो व्यक्ति कार्रवाई करेगा। तो कब से आ रही है समस्या? ये समस्या 6 महीने से आ रही है जी। तो इस बीच आप नगर निगम कितनी बार गए? मैं कम से कम 15-20 बार गया हूँ जी। और 2 महीने पहले इन्होंने मेरी नई आईडी बनवाई है, और अब ये कह रहे हैं कि आप नई आईडी दोबारा बनवाओ। बताओ, इसमें मैं उस चक्कर में थोड़ी फंसूंगा कि भी बना। इन्होंने पुरानी भी इन्होंने बनाई है, नई भी इन्होंने बनाई, अब कह रहे नई बनेगी जी। अब ये फिर दोबारा नई कह रहे हैं? हाँ जी, बार कह रहे हैं बनवाने? हाँ फिर कह रहे हैं अब नई बनवाओ, ऑनलाइन बनवाओ। अब हमारे फादर 90 साल के हैं, वो आ सकते हैं जी। मैं फिर भी टाइम निकाल के आ जाता हूँ। प्राइवेट नौकरी है जी, कैसे रोज़ रोज़ छुट्टी मिलेगी जी? आप ये बताइए जी। और अब भी किन्हें डीसी साहब के सामने मैंने ये थर्ड एप्लीकेशन दी है। पहली एप्लीकेशन दी है जी 13/6/2024 को, सेकंड दी है 26/6/2024 को, आज थर्ड दी है 5/7/2024 को। तो डीसी दरबार में अब तीसरी बार आना हुआ है आपका? हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ? जो नगर निगम वाले क्या काम नहीं? नगर निगम वालों ने फिर आज वो साइड में जाके ये कहा कि आपकी नई आईडी बनेगी। आपको साइड में ले जाके कहा है? हाँ जी। तो ऐसे में बार बार आईडी बनवाना क्या कुछ सही है? ये मेरे लिए कोई सही नहीं। मुझे तो ये फ्रॉड वाला चक्कर लगता है, कल को फ्रॉड में फंसा देंगे मेरे को। मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो ये इन्होंने बनाई है मेरी ठीक करके मेरा टैक्स निकाला जाए बस। तो मेरी आपने टैक्स भी भरा है? हाँ जी, टैक्स भरा। सिर्फ मेरे पास चुके आप टैक्स? मैं अब जिस साल से कि नहीं भरता हूँ, कम से कम 6-7 साल से मैं भरता आ रहा हूँ जी तो टैक्स। ये टैक्स कहाँ भरते हो आप? ये ताऊ देवीलाल कम्प्लेक्स में जी। तो उसकी भी आप पे स्लिप है? हाँ, स्लिप है, रसीद है मेरे पास, इस टाइम थैले में है जी मेरे पास, पूरा प्रूफ है जी मेरे पास। लेकिन ये लापरवाही नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही से है, मेरी थोड़ी है। मैंने थोड़ी बनाई वो आईडी। परेशान, दुनिया परेशान हो रही है जी। डीसी साहब के ऑफिस में देखो कितनी भीड़ हो रही है, सारे परेशान हो रहे हैं जी। और उस टाइम तो डीसी साहब के सामने क्या देते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, बाद में कहते हैं ये करवाओ वो करवाओ, सुनवाई कोई नहीं है जी। हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, रुआ कम नहीं हो रही। राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा? वो चढ़ रहे पीछे ज़्यादा फैमिली आईडी में? प्यार मिली आईडी में तो क्या कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा वो मांग रखा, कम का वो बनता ही नहीं। ना राशन कार्ड बनता और मजदूरी करा हम तो कब से दिक्कत आ रही है माता जी? जब से बने ये ऑनलाइन कार्ड। करीबन 2 साल हो गए। हाँ, जब से मैं लग रही फिर। समाधान शिविर में आए बाकी लोगों ने कहा कि जब से ये पोर्टल सिस्टम चालू हुआ तब से वो दुखी हो चुके हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कुटानी रोड अशोक विहार से आया था। मेरी फैमिली आईडी मेरे भाई को हाउसवाइफ दिखा रखा है। आपकी? हाँ जी। और मेरे मम्मी पापा को दिखा रखा है, भाई इनको पेंशन मिलती है। आज तक कोई पेंशन मिली ही नहीं। मैं पिछले 2 तारीख से आ रहा हूँ, मेरी शिकायत 2 तारीख की है। और वो दीपांशु अभी आपके सामने गया, आज से 5 तारीख होगी, उनके पास गया मैं, भाई साहब इसका कोई समाधान करो। अब वो बोलते हैं ऑनलाइन करवाओ। कल भी आया, कल बोले मैं छुट्टी जा रहा हूँ। परसों आया, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, शर्मा जी के पास जाओ, उससे लो, मतलब घुमा रहे हैं। डीसी दरबार में भी आप घुमाए जा रहे हैं? डीसी दरबार में ही, अब आपके सामने खड़े डीसी दरबार आओ, अब मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने पूछा, मगा जी मेरी शिकायत पत्र तो दे दो, जो कॉपी दी। बोला देखो जी ढेर लग रहा, कहाँ ढूंढेंगे हम इसमें, ढूंढेंगे नहीं। फिर ये क्यों कर रहे हैं ये, जब नहीं ढूंढ पाते तो? लोग बड़ी आस लेके डीसी दरबार आते हैं, उसके बाद आप देखो जी तड़के का आ रहे हैं। आज तीसरा चौथा दिन हो गया, 2 तारीख ना आया था,
और काल ना आया, पर आज फिर आया, खड़ा हूँ मैं, लगातार आ रहा हूँ मैं, कोई समाधान नहीं हो रहा। 2.5 साल हो गए जी। मैं इससे पहले मैंने बीस साहब के ऑफिस में गया था, वहाँ भी ठीक करवाया, वहाँ भी नहीं हुआ। बट साहब को भी बोला, जिलाध्यक्ष जी को बोला, जब भी ठीक नहीं हुआ। कल फेसबुक पे भी डाल दी मैंने, नायब साहब अपने मुख्यमंत्री महोदय को भी ट्वीट किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी तक। विद्यानंद कॉलोनी से राशन के लिए कार्ड के लिए हमारा राशन कार्ड नहीं बना। हम कहते हैं मगर राशन कार्ड बना दो, कि तेरे 2 लड़के हैं, कैसे राशन कार्ड बन जाएगा? राशन कार्ड मतलब किस कारण नहीं बन रहा? वो अमेन ज़्यादा लिख रखी है उसमें। फैमिली आईडी में जी, कितनी इनकम लगेगी? 1-1 लाख रुपया किसकी 1 लाख? लड़के की, और आपकी? मेरी, जो कि मैंने आज तक कहीं फैक्ट्री का मुँह भी नहीं देखा। बीमारी दवाई खाऊं तो खड़ी हो जाऊं, नहीं बैठी लगाऊं। उसके बावजूद भी 1 लाख मिलेगा? हाँ जी, ये लिख रखे ये हो तो रहे। ये समस्या कब से है? ये हो गए जब से ये राशन मिल रहा है, जब तक ये बस, जब तक ये चालू ही, 1-2 साल तक हो रही है चालू। जनता अभी भी परेशान है। समाधान शिविर भी उनकी समस्या का हल नहीं कर पा रहा। परेशान होकर लोग रोजाना यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं। तो ऐसे में अब ये समाधान शिविर किस काम का? हालांकि डिप्टी कमिश्नर रोजाना समाधान शिविर लगाते हैं, पूरी मेहनत के साथ लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, आदेश भी देते हैं, लेकिन नीचे बैठे कर्मचारियों पर उनका कोई असर नहीं हो रहा है। वो आदेश तो दे देते हैं, लेकिन कर्मचारी डीसी के आदेश को सीरियस नहीं लेते हैं। तो ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।